हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, और उसकी एक्सरसाइज 9.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखिए क्या बोला जा रहा है। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, तो सबसे पहले ले आते हैं यहां पर हम अपना ट्रेपीजियम और इसे कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। अब बोला जा रहा है कि अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दी हुई हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें एक पेयर साइड्स का तो पैरेलल होता है। जैसे हमने मान लिया यहां पर हमारे ट्रेपीजियम में ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी। पैरेलल का क्या मतलब कि इन्हें आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, इस ए बी और सी डी को आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, कभी भी किसी भी बिंदु पर मिलेंगी नहीं। ठीक है भाई, तो ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है। और हमें साथ में ये भी बोला गया है कि इस पैरेललोग्राम में जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है। सॉरी, पैरेललोग्राम मैंने बोल दिया ट्रेपीजियम में। पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, यहां पर सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होता। बट इस क्वेश्चन में ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में इक्वल दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने गिवन को यहां पर लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम जिसके अंदर इन विच हमने क्या लिया, ए बी जो है वो पैरेलल ले रहे हैं सी डी के, बिकॉज ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है। और क्वेश्चन में क्योंकि बोला गया है कि नॉन पैरेलल इक्वल है तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है भाई, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। मैं आपको याद दिला दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है अगर मैं सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटर बना रही हूं और उसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं तो वो साइक्लिक कहलाता है। या फिर दूसरी भाषा में बोले कि यहां पर अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, इट मींस एंगल ए और एंगल सी का सम 180 ले आऊं और एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट है, इनका सम 180 ले आओ, तो यहां पर ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया है विद द एप्लीकेशन ऑफ अ क्वेश्चन, देन डू वॉच इट। ठीक है भाई, तो यहां पर हमें बस इतना ही करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम दैट इज एंगल ए और एंगल सी को किसी तरह से 180 लाना है, इन दोनों का सम, और इसी तरह से एंगल बी और डी का सम हमें 180 लाना है। अब इस क्वेश्चन में ये इस तरह से नहीं होगा, हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जितना डाटा दिया है उससे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं डी और सी से, देखिए एक परपेंडिकुलर मैं डी पॉइंट से ड्रॉ करूंगी ए बी पर, और वहीं दूसरी परपेंडिकुलर हम इस सी पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे ए बी पर ही। तो यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पहले तो मैं इसे इस तरह से बना देती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इन्हें इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से इट बी ई और इसे नाम देते हैं एफ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे, ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के प्रूफ पर। देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना चाहती हूँ। कौन से दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल बी एफ सी। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है तो वहां पर हमें तीन इक्वालिटीज शो करनी पड़ती हैं। अगर आप इन दो ट्राइंगल को, ये एडीई जो ट्राइंगल है और ये जो बी सी एफ है, इसे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो दोनों में एडी इज इक्वल टू बी सी। कैसे जी, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि ये नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है। अब दूसरी इक्वालिटी आपको ये 90 डिग्री वाले एंगल नजर आ रहे होंगे, एंगल ए ई डी
इज इक्वल टू एंगल BFC बोथ 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। अब तीसरी इक्वालिटी क्या लाएं? देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि ये एक लाइन है और ये इसके पैरेलल है। मान लीजिए इसे DC नाम दे देते हैं और इसे AB नाम दे देते हैं, और पैरेलल मतलब जितना मर्जी बढ़ा लो कभी मिलेंगी नहीं। पैरेलल लाइंस की एक और डेफिनेशन होती है कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि जब भी हम किसी लाइंस किसी पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। आप किन्हीं भी दो बिंदु उठा लीजिए, चाहे आप CD का कोई पॉइंट लीजिए और AB का कोई पॉइंट लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ 5 सेंटीमीटर है, तो हर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 5 ही होगा भाई, तभी तो ये पैरेलल है, तभी तो ये मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये दूरी इनमें समान है, बराबर है। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके बोलेंगे कि देखो भैया यहाँ पर DE जो है वो इक्वल हो जाएगी CF के, और रीजन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल रहता है। तो सीधा लिखिए DE इज इक्वल टू CF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलिए भाई ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो ट्राइंगल AED is congruent to triangle BFAED लिया है, हाँ तो BFC। चलिए क्राइटेरिया बताइए, कौन सा क्राइटेरिया लगा? देखिए ध्यान से सुनिए, एक ट्राइंगल में ऑब्जर्व कर लीजिए, ये रहा A पॉइंट, ये रहा E पॉइंट, ये रहा D पॉइंट, ये 90 डिग्री एंगल है, एक ये साइड इक्वल है, एक ये ली है। क्योंकि 90 डिग्री एंगल है और इक्वल साइड्स के बीच में नहीं आ रहा, तो ये लग गया हमारा RHS, एक राइट एंगल, H बोले तो हाइपोटेन्यूस, और ये जो हमारी ऐसे बोले तो अदर साइड। ठीक है भाई, चलिए RHS। अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है भैया, ये मिल गया। अच्छा, अब जरा आ जाइए क्वेश्चन पर, ये तो हमने प्रूव कर दिया, इसे नंबर 1 बात बोल दीजिए। अब मुझे पता है ये ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AB जो है वो पैरेलल है CD के, और AD जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइंस को कट करे उसे ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। तो ये जो एंगल A है, ये जो एंगल D है, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इन्हें हम कौन सा पेयर बोलते हैं? पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, ये है हमारा को इंटीरियर एंगल्स का पेयर। देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी दो लाइंस पैरेलल है, जब भी दो लाइंस पैरेलल है और कोई तीसरी उसे कट कर रही है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं सी अंदर वाले और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर, इनका सम 180 होता है। इसी तरह से चाहे आप ये दोनों एंगल्स ले लीजिए, इनका भी सम 180 होगा। ठीक है भाई, और इन्हें ही हम बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसे बोल दो नंबर 2 बात। अब ध्यान से सुनिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए ही बी के इक्वल है, इट मींस यहां मैं एंगल ए के प्लेस पे बी लिख सकती हूँ, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए एक बात हम लेके आ चुके हैं, अब बस हमें इसे लाना है। अब इसे कैसे लाएंगे उसे फटाफट से देख लीजिए। अब देखिए, जब भी हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूव करना है और आप एक पेयर अपोजिट एंगल्स का 180 ले आते हैं, तो दूसरा पेयर बहुत ही सरल तरीके से 180 आएगा। कैसे, उसे समझ लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है ABCD, तो हमें पता है यहाँ पर इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा भैया? क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री, ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब एंगल बी और एंगल डी का सम कितना हम प्रूव कर चुके हैं? 180। तो अगली लाइन में एंगल ए ठीक है, एंगल हमारा सी भी ठीक है, और एंगल ए और बी मिलके बन गए 180 बराबर 360। तो यहीं से एंगल ए और एंगल सी का सम भी कितना आ जाएगा? 360 में से 180 हटा दीजिए, सॉरी 180 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि हम दोनों ही पेयर एंगल्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 ले आए हैं। बस आप एक लाइन और यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, हम बस इतना और यहां पर बोल देंगे कि सिंस
सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। बस हमें यहाँ पर अब एक लाइन और लिखनी है और हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो वो लाइन क्या है, इसे हटा देते हैं पहले। हाँ जी, तो यहाँ पर आप बस एक चीज और मेंशन करेंगे, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of trapezium ABCD is 180 degree, therefore it is cyclic। सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक प्रूव करना है, ये ले आइए, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से सीरीज को कंटिन्यू रखूं, देन प्लीज डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।